कि अगर ये छात्र पढ़ लिख के कल डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो इनका झंडा कौन रहेगा? ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लेकिन दूसरों के बच्चों के पीठ में खंजर होकेंगे, कर देते हैं, लाखों का पेट्रोल फूंक देते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सोना मत कर दिए, क्योंकि आपका तो बाल बच्चा है नहीं। आप जितनी सारी परीक्षाएं हुई है, जितनी परीक्षाओं में लीक का मामला है, उसमें पूरा हाथ कंडक्ट हुए 70 बार पेपर लीक हुआ है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? विद्यार्थियों ने सुसाइड किया, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये प्रश्न होना चाहिए। इस तरह से आगे चले जाइएगा कि देश के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। आप हर एक जब से नीट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, ऐसे में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल के माध्यम से यहाँ पे जेएमएम छात्र संघ के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ राजधानी रांची के अल्बर्ट चौक पे। यहाँ के लोगों से हम जुड़ेंगे, जो जेएमएम की छात्र संघ नेता है, हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जब से ये पेपर लीक हुआ है, नीट का आक्रोश देखने को मिल रहा है, आप लोग भी प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से जितने भी हमारे भारतवर्ष में रहने वाले छात्र लोग हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, और एन वक्त पर जब परीक्षा कैंसिल हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की जो एचआरडी मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री है, उनका बहुत बड़ा चूक है। और हम लोग ये मांग करते हैं कि इस तरह के भविष्य में बच्चों के साथ भविष्य में खिलवाड़ न करें, क्योंकि ये बहुत ही गरीब छात्र हैं और अपना मेहनत करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई आने वाले दिनों में कोई आईएएस बने, कोई आईएएस ऑफिसर बने, कोई आईपीएस बने। तो जब इस तरह का कृत्य लगातार होते रहेगा तो लोग कैसे अपनी भविष्य में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे? तो हम लोग ये मांग करते हैं, जितने भी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र मोर्चा परिवार है, कि आने वाले दिनों में परीक्षा जो होती है, इस पेपर लीक ना हो और इसको ऐसा काम करे जिसमें छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो। जी, अगर हम देखा जाए झारखंड में जो एग्जाम होता है, जेपीएससी हो गया, पुलिस कर्मी एग्जाम हो गया, इस प्रकार के कई एग्जाम होते हैं, हमेशा पेपर लीक होता है। तब आप लोग जेएमएम के द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता है, और आज नीट का परीक्षा का मतलब लीक हुआ है तो आप लोग रोड पे निकल आए। देखिए, जब भी पेपर लीक की बात होती है, कहीं न कहीं केंद्र सरकार की तरफ से उन लोगों के द्वारा ही ये किया जाता है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर की जो सरकार सुचारू रूप से चल सके, और ये हमेशा कुछ ना कुछ ये लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं। आज आप देखिएगा, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव था, अचानक से आज देखिएगा हर एक पंप में आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग पेट्रोल और डीजल भराने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। तो ये एक दिन की तो बात नहीं है। ये सोचिए कि 3 महीने से वहाँ पे लड़ाई चल रही है, फार्मूर से सप्लाई बंद है, लेकिन इस बातों को, तथ्यों को छुपा कर रखा आम आदमी से। और जब 5 राज्यों में चुनाव हो गया, तब देखिए अचानक से लोगों ने कभी रसोई गैस बढ़ाने का, कभी कमर्शियल गैस बढ़ाने का, कभी पेट्रोल डीजल का राशनिंग करने के लिए, हमेशा से इन लोगों का ये रवैया रहा है। तो हम लोग मांग करते हैं कि आप लोग अभी भी सुधर जाएं। बारे में क्या कहेंगे? जो झारखंड में भी तो इतने सारे पेपर होते हैं, वो भी वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैडम मैं कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं इन लोग का तार, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो जानबूझ के, मतलब कहीं ना कहीं झारखंड में जो एग्जाम होते हैं वो भी, उसमें भी केंद्रीय का है। हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी, इन लोग के ही जितने लोग नेतागण हैं, ये लोग ये प्रकरण करके पेपर का लीक कभी कुछ लोग करवाते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आप मतलब यंग भी छात्र भी है, तो क्या कहेंगे ये जो पेपर लीक हुआ है, इस पर आपने क्या विचार है? केंद्र यहाँ पे सिर्फ विफल नहीं है, वो बस छात्रों के साथ खेलने का काम कर रही है। और ये मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर छात्र पढ़ेंगे तभी ना देश के भविष्य के लिए काम आएंगे। छात्र, स्टूडेंट कंट्री का एक एसेट है, आप एसेट बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ काम कर रही है केंद्र सरकार, जो केंद्र में जिसकी शासन है बीजेपी। आप चाहे आप झारखंड की आप बात कर रहे थे, झारखंड में भी अगर आप चेक करेंगे, जितनी सारी परीक्षाएं हुई है, जितनी परीक्षाओं में लीक का मामला है, उसमें पूरा हाथ बीजेपी का होता है, बीजेपी के लोगों का हाथ होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहूँ, चाहते क्या है? आप अपने ही देश के एसेट के खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। आप तो बोलते हैं हम प्रो नेशनलिस्ट है, तो ये किस हिसाब का है? ये लीक क्यों हो रहा है? आप ही का सरकार, आप क्यों नहीं आप इस पे एक्शन लेते हैं? आपकी एंटी एजेंसी है, आप अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया? सबसे बड़ा हमारा मांगे कि इस्तीफा दे। जी, अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल एक नोटिस आया है कि फिर से मतलब एग्जाम लिया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, 21 जून का मतलब दिया गया है। क्या कहेंगे आप? मैं एक ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो इंसान अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मान के चलते हैं, उस पे जो अपना एनर्जी लगाता है, वो सेकेंड चांस में होकर लगा पाएगा?
कि कहीं ना कहीं उसका जो उनका कॉन्फिडेंस है वो गिरने का भी काम हो रहा है। सिर्फ भविष्य खेलने के साथ नहीं, छात्रों का मनोबल भी तो गिर रहा है ना। वो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत दिन रात करके लगाते हैं, उसके बाद वो एग्जाम देते हैं। अब वो ऐसा लीक हो जाएगा तो फिर छात्रों के साथ क्या होगा? उनका मनोबल पूरा तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार कर रही है। जी, क्या नाम है आपका? काशिफ रजा। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये पेपर लीक हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये पहला विषय नहीं है जब पेपर लीक की घटना सामने आई है। वर्ष 2024 में नीट की पुनः परीक्षा लीक हुई थी, पेपर लीक हुए थे और बीजेपी राजित जितने भी प्रदेश हैं और केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा में लगभग 70 ऐसे परीक्षा हुए हैं जिसमें पेपर लीक की घटना सामने आई है। आज 2 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा लीक होने के बाद सुसाइड कर लिया है। गोवा का विद्यार्थी है, एक लखनऊ का विद्यार्थी है। उनकी संवेदना को समझने के लिए केंद्र सरकार सामने नहीं है, उनकी परिवार की जो पीड़ा है उसको देखने के लिए कोई खड़ा नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के अंदर जरा सा भी नैतिकता बची हुई है तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने नए डेट्स निकाले हैं, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि भारत में ज्यादातर लोग गरीब, ग्रामीण, मध्यवर्गीय, किसान परिवार से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं। आप परीक्षा पुनः कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उनके यातायात का शुल्क क्या केंद्र सरकार भरेगी? क्या जो 2 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली उनको मुआवजा केंद्र सरकार देगी? इस विषय पे केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए। और झारखंड छात्र मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरा परिवार उन सभी विद्यार्थियों के साथ खड़ा है जो इस एग्जामिनेशन के बाद निराश हुए हैं। कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार के लोग हैं उनकी मतलब पैसा लगा के जाने में ही मतलब समय शुरुआत हो जाती है। किसी के माताजी ने किसानी करके, किसी के पिताजी ने मजदूरी करके अपने विद्यार्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर भेजने का काम किया था। कर्ज लेकर के विद्यार्थियों को एग्जाम देने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनके सपनों को चूर करने का काम जिस प्रकार से केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की है, इस चीज का झारखंड छात्र मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार कड़े शब्दों में खंडन करता है। और धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आप में जरा सा भी शर्म बचा है तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने का काम करें। जी, आप अभी बोल रहे कि जेएमएम के जो मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, पर अगर बात करें झारखंड राज्य की, यहाँ पे झारखंड में खुद जेएमएम का सरकार है। जब यहाँ पे जो जेपीएससी का एग्जाम का पेपर लीक होता है, पुलिसकर्मी का पेपर लीक होता है, तब आप लोग रोड पे क्यों नहीं निकलते हैं? और आज केंद्र के हुआ है तो आप लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। आप एक गंभीर पत्र हर राज्य में स्टूडेंट दिखना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी की सरकार 22 लाख स्टूडेंटों का जो भविष्य से खिलवाड़ किए हैं, ये बहुत दुख की बात है। और केंद्र सरकार कभी भी छात्रों को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती। वजह क्या जानते हैं? तो वो जानते हैं कि अगर ये छात्र पढ़ लिख के कल डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो इनका झंडा कौन रहेगा? ये दंगे कहाँ से कराएंगे? ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरों के बच्चों के पीठ में खंजर होकेंगे। इनका काम है, नरेंद्र मोदी का काम, ना बाल ना बच्चा, नींद आया अच्छा, 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट और झूठ पे झूठ और दुनिया को लूट, यही काम उनका रह गया। नोटिस तो जारी किया गया दोबारा एग्जाम लेने का। अरे भाई 10 साल में 90 बार कैसे, कितना बार लेंगे? मैंने बच्चों के साथ भविष्य में खिलवाड़ है ना कि बच्चे मेहनत करें, आप कैंसिल कर दें। बच्चे मेहनत करें, उनके माँ बाप के कोई मतलब नहीं। माँ बाप दिन रात बच्चों के पीछे लगे के लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। आपको पता है कि एक पेपर में जो भरते हैं फॉर्म 1700 रुपए लेकर दिया गया। 1700 इंटू 22 कर दीजिएगा, 374 करोड़ रुपया ये बच्चे दिए हैं। और लाखों रुपया ऐसे पानी में स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, माँ बाप उनके पीछे लग रहे हैं, उनके पीछे पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं। आप तो पेट्रोल बंद करवा दे रहे हैं। बोले पेट्रोल मत लीजिए, पैदल चलिए। आप पेट्रोल का बंद करवाते हैं और हैदराबाद दूसरे जाकर रोड शो कर देते हैं, लाखों का पेट्रोल फूंक देते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सोना मत कर दिए, क्योंकि आपका वहाँ तो बाल बच्चा है नहीं, आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो सोना लो, लेकिन एक तरफ से मोदी जी का अच्छाई भी है, कम से कम लोगों को समझ में आती है। सोना लोग बहुत आगे आ गए, मोदी जिंदाबाद, मोदी समझ में आ गया औकात, उन्हीं के पेट में लात मार। हम लोग कल भी सीते थे और आज भी सीएंगे और कल भी सीएंगे। हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने जाएगा, इन लोगों को फर्क पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजिला उतरे हैं, क्या केंद्र सरकार से आज हम ये मांग करने उतरे हैं कि लगातार 4 साल से जो नीट की परीक्षा लीक हो रही है, आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है, हम ये पूछना चाहते हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ये सिर्फ बताइए कि जब आपसे कुशल नेतृत्व हो नहीं रहा है, आप एक अपना विभाग संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? 22 लाख स्टूडेंट का करियर आप क्षण भर में जैसे एक तिनका बिखेरने का काम कर रहे हैं। आप आखिर आपको हक
कौन दे रहा है इस कदर? आप गरीब दलित हर तरह के बच्चे लोग का करियर आप बस यूं ही बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आपको ये हक दे कौन रहा है? आपको कोई हक नहीं बनता कि एक बाप होता है अपने बच्चे लोग को इतना मुश्किल से एक टाइम का खाना खा के एक टाइम भूखे रह के पढ़ाता है, और आप बस यूं कर रहे हैं कि कुछ पैसों के लिए पेपर लीक कर रहे हैं, खुद आप ये समझिए कि वो रिजल्ट आने का तो नौबत आप दे नहीं रहे हैं, पेपर लीक पहले हो जा रहा है। तो इससे जो बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं वो तो लास्ट में सुसाइड करने का ना काम करेंगे। तो आपको कौन हक दिया कि एक स्टूडेंट को सुसाइड करने पे मजबूर करें? आपको भारत की जनता इसलिए बैठाई है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के मेहनत पे पानी फेरने का काम करेंगे? आपसे सिर्फ ये हम मांग करते हैं कि हमारे जो भारत के होनहार स्टूडेंट हैं उनको आप अपने बूते पढ़ के उनको आप उभरने का मौका दें, ठीक है? आगे खबर वहाँ पे देख सकते हैं और भी लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जिस प्रकार से ये चीजें हो रही, क्या कहेंगे? बहुत ही मतलब ये दुखद है कि सुशासन का वादा करके आए थे मोदी जी और एक परीक्षा सही से ले नहीं पा रहे हैं। आप देख लीजिए कि अभी जो कल्पित पकड़ाए हैं वो कह रहे हैं कि पिछले बार भी नीट पेपर का हम लोग लीक किए थे। सीबीआई का जांच जो हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि पिछले बार भी हम लोगों ने पेपर, जब एक परीक्षा आप सही से नहीं करवा सकते तो देश को आप किस तरह से आगे चले जाइएगा? देश के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। आप हर एक मामला में उसी तरह से सरकार का रवैया है, तो लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि जब जो भी सरकार करे अच्छे से काम करे और बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। पेपर लीक होना बहुत गंभीर विषय है, पहले भी पेपर हो रहा है अभी तक। अच्छा, इससे पहले जो नीट पेपर लीक हुआ, इससे पहले जो वहाँ पर परीक्षा करवाने वाले व्यक्ति थे उनके समय भी लीक हुआ, वो आप देख लीजिए कहाँ पे उनको मोदी जी बैठा के रखे हुए हैं। तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे अच्छा से परीक्षा नहीं करवा पा रहे, वैसे लोगों को निकाल कर उनको बाहर करना चाहिए, ना कि उनको प्रमोशन देना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसको हम कह सकते हैं कि पूरे देश के जो होनहार बच्चे हैं उनके भविष्य को के साथ एक खिलवाड़ है। ये बारंबार इस तरह का जो है नीट का पेपर लीक होना, ये दर्शाता है कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार ने जो नीट नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट जो देश के स्तर पर जो है मेडिकल छात्रों के लिए जो ली जाती है, उसका इस तरह से दुरुपयोग करना और कुछ खास लोगों को जो है उसका फायदा पहुंचाना, यह दर्शाता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो चंद लोगों के मुट्ठी में है। और जिससे जो है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो गरीब के बच्चे हैं वो कतई सपना नहीं देख सकते कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अधिकारी बनेगा। ये हर तरह की संस्था को जो है ये बेचने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर तारकेश्वर महतो जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से छात्र संघ के लोग यहाँ पे मौजूद थे और प्रदर्शन करते हुए नजर आए, पुतला दहन करते हुए नजर आए। आपको साथ ही बता दें कि नीट की परीक्षा जब से लीक हुई है, पेपर लीक हुए हैं, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्रकार के स्टूडेंट हैं जो सुसाइड कर चुके, जो गरीब घर से आते हैं। इस प्रकार से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल तो नोटिस जारी कर लिया गया, फिर से दोबारा एग्जाम लिया जा रहा है। पर इनका कहना है कि जो खुद रेंट पे मतलब कि उधार पैसा लेके गया है, तो सोचिए वो कैसे इसको देखते हैं, जो उनका मेहनत बेकार है कहीं ना कहीं गया। ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि इस्तीफा दिया जाए। फिलहाल इतना ही, ऐसा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची के साथ। धन्यवाद।